हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग सर्कल्स पढ़ रहे थे और हमने सर्कल्स में काफी क्वेश्चंस भी किए हैं। और आपको याद होगा कि दो थ्योरम फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। वो क्या है कि आप एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे आप दो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, उन दोनों टैंजेंट का लेंथ इक्वल होता है एंड वो दोनों टैंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट से इक्वली इंक्लाइंड होता है। ठीक है, तो हम लोग आज का लेक्चर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान दे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए है, बी है, सी है और एक सर्कल है, एफ है, डी है और ई है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। इन द गिवन फिगर BDC is a tangent to the given circle at point D such that BD equal to 30 centimeter and CD equal to 7 centimeter. The other tangents BE and CF are drawn respectively from B and C to the circle. And meet when produced. कितना लेंदी क्वेश्चन यार, ऐसा ही at A making BAC 90 डिग्री। फर्स्ट है क्वेश्चन इसमें, कैलकुलेट AF और सेकंड है रेडियस ऑफ द सर्कल। ट्राई करें इसे। सर अभी क्वेश्चन देना स्टार्ट किया है? नहीं, बहुत पहले से दिया हूं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ट्राई करें। हो गया? नहीं सर ट्राई कर रहे हैं। ध्यान से देखें, सोच के करें। मैंने क्या बोला था? कि राइट एंगल ट्रायंगल आपके अगर आपके पास मिलाओगे, इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे, तो ये आर है, ए भी आर है, ए 90 है, ए 90 है, तो ए भी 90 हो जाएगा। मतलब ए क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बन जाएगा तो ए भी आर होगा एंड ए भी आर होगा। क्लियर है इतना? अब आप सोचो, ए 7 है, ए भी 7 होगा। ए 30 है, ए भी 30 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है आपको? अब ए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका एक साइड क्या हो गया? एक साइड हो गया 30 प्लस आर।
एक साइड हो गया r+7 और एक साइड क्या हो गया 37। हमें क्या करना है, r फाइंड करना है। मुझे क्या करना है, सर्कल ऑफ द रेडियस फाइंड करना है। सर्कल ऑफ द रेडियस फाइंड करना है, इसका मतलब आप क्या सोचोगे कि r में मुझे एक इक्वेशन बनाना होगा, और r में इक्वेशन बनाने के लिए हमें हेल्प कौन करेगा, किससे हमें हेल्प मिलने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम से हेल्प मिलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, r में इक्वेशन उसी से मिलेगा ना। 37 का स्क्वायर इक्वल टू 30 प्लस r का होल स्क्वायर प्लस r+7 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 37 का स्क्वायर क्या आएगा, 37 का स्क्वायर क्या आएगा सर 100 बताओ जल्दी से। सर 1360। 1369। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। और ये क्या आएगा, a+b का होल स्क्वायर लगाओगे, सर a मतलब क्या हो जाएगा 900 प्लस आर 900 स्क्वायर प्लस प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो 60r 60R प्लस r स्क्वायर प्लस 49 49। प्लस 2ab मतलब 14r हो जाएगा। क्लियर है इतना? हाँ इतना सभी को क्लियर है क्या बच्चों? सर मेरा सर इतना आगे कि 74x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 420, उसके आगे नहीं हो रहा। ठीक है, ध्यान से देखें। ये क्या होगा 949 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर 60r प्लस 14r क्या हो जाएगा 74r। एक साइड लेके आएंगे, क्या होगा 2r स्क्वायर प्लस 74r, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -420 इक्वल टू 0। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, एक बार 2 कॉमन ले लो, r स्क्वायर प्लस 37r -210 डिग्री इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस 37r -210 डिग्री इक्वल टू 0। अब इसे हमें फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखें। r स्क्वायर सर स्प्लिट कर 37r स्प्लिट करेंगे तो क्या स्प्लिट करेंगे, वही तो 37 को स्प्लिट करेंगे, बट करेंगे क्या वो तो वही तो बताना है। हाँ सर split -210 को मल्टीप्लाई 210 को कहा 1 है ना यहाँ पे, 210 को -210 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा -210। और 37 को 2 पार्ट में आपको बांटना है, स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करो ये दोनों को तो -210 डिग्री -210 आ जाए। क्या आ जाए सर रेडियस ऑफ द सर्कल और सर AF होगा 7 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, इंटू 210 एक बार देख लेते हैं, सही है तुम्हारा लग रहा है। 7 नहीं होगा, ध्यान से देखें, देखते हैं एक बार, ठीक है ना, फिर भी देखते हैं एक बार, 1 मिनट। -210, अब इसको, अब 2 नंबर का मल्टीप्लाई निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर क्या है, अलग साइन का है। अलग साइन का है मतलब दोनों नंबर डिफरेंट साइन का है, एक नंबर प्लस वाला है तो एक नंबर माइनस वाला है, बट ओवरऑल आपको 37 लाना है, मतलब प्लस वाला लार्जर नंबर है और माइनस वाला स्मॉलर नंबर है। दोनों नंबर अलग साइन का मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 37 लाना है। बहुत सारे बच्चे 37 को 30r और +7r लिख दे रहे हैं, गलत। दोनों सेम साइन का होगा ही नहीं, दोनों अलग अलग साइन का होना चाहिए और डिफरेंट, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 37 आना चाहिए। तो ध्यान से देखें, अगर 21 को आपने फैक्टराइज किया, किसी ने 1 × 210 डिग्री लिखेगा,
1 इंटू 210 लिखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 209, मतलब ये वाला पेयर नहीं होगा। किसी ने क्या किया, सॉरी 2 into सर 5 लिख दिया। सेंटीमीटर है आंसर। हाँ एक मिनट 5 पहले सेंटीमीटर। कर लेता हूँ। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 103, ये भी नहीं होगा। थर्ड हम लोग आएंगे, क्या होगा 3 इंटू 70, सॉरी 3 इंटू क्या होगा 3 इंटू क्या लिखेंगे 70, तो इसको 70. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 67, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 4 से तो कट ही नहीं रहा है, 5 से कट कराएंगे तो क्या होगा 5 इंटू 42, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 37 आ रहा है, मतलब इसको 42 एंड 5 में हमें स्प्लिट करना होगा। इसे अब किसमें स्प्लिट करोगे, आर स्क्वायर प्लस 42 आर माइनस 5 आर माइनस 210 माइनस 210 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा आर प्लस 42 माइनस 5 आर प्लस 42, तो आर माइनस 5 क्या आ जाएगा आर माइनस 5 इंटू आर प्लस 42 इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू क्या आएगी 5 और एक और आ रहा है माइनस 42, कभी इन रेडियस का निगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए एक डिस्कार्ड करना होगा। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी 5, ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था एएफ, एएफ कितना, एएफ भी होगा 5 सेंटीमीटर, क्लियर है, और रेडियस ऑफ द सर्कल भी होगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। तो लास्ट का एक और बार क्लियर है समझाएंगे। कुलदीप तुम? हाँ समझाता हूँ, एक बार लिख लीजिए। कुलदीप सर तुम्हारा पहले मैं R5 सही है आंसर। यस सर, मैं पहले सर मैं 30 माइनस 7 लिख दिया था। ओके ओके, गलत है ना वो। हाँ रिशु क्या बोल रहे थे बताओ, सर कहाँ पे एक दिक्कत है और रिशु? बार लास्ट का समझाओ, लास्ट का। फैक्टराइजेशन वाला पार्ट। हाँ वही वाला। तुम सोचो फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखें। आपको स्प्लिट करना होता है मिडिल टर्म को, तो स्प्लिट करने के लिए हमें पहले इसे और यहाँ पे 1 है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई किया तो -21 इंटू 1 क्या होगा -21। 37 को 2 पार्ट में बांटना है कि मल्टीप्लाई करो ये 2 नंबर को, तो -21 आ जाना चाहिए। 2 नंबर मल्टीप्लाई करना है और निगेटिव आ रहा है मल्टीप्लाई करने का। 2 नंबर आपको है जिसको मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आप क्लियरली आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि सर दोनों नंबर सेम साइन का तो नहीं है। अगर दोनों नंबर सेम साइन का होता तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ जाता, दोनों नंबर डिफरेंट हाँ साइन का है। सर। इतना क्लियर है? या अब 2 नंबर अलग अलग साइन का होगा तो आप ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे बताओ? 2 नंबर अलग अलग साइन का होता, प्लस इंटू सर मेरा प्लस नेटवर्क माइनस पुअर है है, तो सर सब्ट्रैक्ट दोनों करेंगे। नंबर एक प्लस और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट 2 नंबर करेंगे। अलग अलग साइन का है तो सब्ट्रैक्ट करके आपको 37 आना चाहिए। तो 21 को हमने क्या हाँ लिख दिया 1 इंटू 210 लिख सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करो तो 209 आ रहा है, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। 2 इंटू 105 लिखा ये भी नहीं चलेगा, 3 इंटू 70 लिखा ये भी नहीं चलेगा। अब 4 से तो कट नहीं हो रहा है, 5 इंटू 42 लिखा सब्ट्रैक्ट किया 37 आ गया, मतलब कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हमें प्लस 37 लाना है, मतलब 42 को प्लस में लिखेंगे 5 को माइनस में लिखेंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ है 42 को हाँ प्लस में और 5 को माइनस में। समझा ठीक सर। है, अच्छे से मेहनत करें, सब कुछ समझा दूंगा, इतना तो गारंटी है, इतना तो गारंटी देता हूं मैं। क्लियर है इतना? आगे बढ़े? Yes. हाँ सर। Yes, sir. चलो फिर, बहुत ही हमें तो मुझे तो लग रहा है कि इसी वीक में खत्म ना हो जाए, मुझे जैसा लग रहा है इसी वीक में ना खत्म हो जाए जो भी हम लोग कर रहे हैं। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Sir, 2 minutes. और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं बहुत तेजी से, और चलें।
सर मेरा एक डाउट है, तो हाँ क्वेश्चंस बेहतरीन नहीं होते सर, क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं। हाँ सर अच्छा क्वेश्चन ऐसा है क्या? बेहतरीन होते कि मुश्किल होते, पहले ये बता दीजिए, मैं बहुत डाउट में हूँ, ये लाइफ ही का डाउट है सर। कि बेहतरीन बेहतरीन मतलब आपको मजा आ जाए वैसा करने में क्वेश्चन, आपको कुछ सीखने को मिले वैसा क्वेश्चन को। क्वेश्चन मुझे मुझे मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, मेरे लिए अच्छा क्वेश्चन है जिससे बच्चों को कुछ सीखने को मिलना है, बच्चे इसीलिए मैं उसको बेहतरीन बोलता हूँ। और साथ साथ बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हुए रहते हैं इस टाइप के, तो बोर्ड्स के क्वेश्चन को तो बेहतरीन बोला ही जाएगा, इसीलिए बेहतरीन बोलते हैं। ओके सर। Such as the sides of a quadrilateral ABCD at P, Q, R, S respectively. Prove that the angle subtended at the center by a pair of opposite side are supplementary. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, 2012 एंड 2014 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन है 2012 एंड 2014 में आया हुआ है, क्वेश्चन है सीबीएसई। सर इसमें डायग्राम मिलेगा? डायग्राम आपको खुद से बनाना है। अगर डायग्राम रहेगा तो उसमें आपको दे देगा इन द गिवन फिगर, तो आप समझ जाना कि डायग्राम मिलने वाला है। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं समझाऊंगा, बट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है। सर नहीं समझ आ रहा, डायग्राम अगर आप बना देंगे तो सर, क्योंकि सर ये नया एकदम नया क्वेश्चन है एकदम से, और सर मेरे को लगता है एक थ्योरम वाला क्वेश्चन है, शायद एक थ्योरम है। कोई बात नहीं, मैं डायग्राम बना देता हूँ। अगर आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, डायग्राम में बताता हूँ, आपको खुद आना चाहिए बनाना ऐसे। ए सर्कल टचेज ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, मतलब आप एक पहले आरा तिरछा एक सर वो एंगल सबटेंडेड नहीं समझ आ रहा, एंगल सबटेंडेड। मैं समझा रहा हूँ। एक सर्कल है, पहले सर्कल ही बना लेता है यार, तभी अच्छा रहता ना। चलो सर्कल ही पहले बना लेते हैं। एक सर्कल है, अभी समझ में आ गया। एक क्वाड्रिलैटरल है, एक सर्कल है जो उस क्वाड्रिलैटरल के ऑल द साइड्स को टच कर रहा है एट पी क्यू आर एस। पहले नाम तो लिख लूं, पहले ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। ये डायग्राम देना पड़ेगा क्या जी, क्या बोल रहे हो? ए पहले किसका नाम लिया गया? ए को, ए बी वाले को तो यहाँ पी है होगा, एक क्यू है, ए आर है, ए एस है।
अब क्या बोला जा रहा है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, उस पे एंगल सबटेंडेड बाई अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड। क्या लिखा हुआ है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड का पेयर एक ए है और एक ए वाला है अपोजिट साइड का पेयर। ए जो एंगल सबटेंड कर रहा है और यहां से ए जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका ए वाला एंगल, ये दोनों का सम 180 होगा। यही क्वेश्चन है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180। आपको प्रूव करना है, अगर सेंटर ओ है तो आपको क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखें, एंगल सीओडी प्लस एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री। आपको प्रूव करना है एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको ये भी प्रूव करना है इसका अपोजिट वाला भी, एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राई करें। सर हो गया सर। हो गया? सर हो गया। हाँ सर सर मेरा भी हो गया। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। सर बहुत इजी है। बहुत बात easy है तो ना, सही right? बोला सर। आप इस एंगल और इस एंगल का सम निकालना है ना हमें। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमें ए वाला एंगल और इस एंगल का सम 180 में से करोगे तो ये एंगल निकलेगा। ठीक है, तो मैं लिखूं यहां पे, अगर सर इन ट्रायंगल, पहले एओबी लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल एओबी, अगर आपको ए एंगल निकालना है, ए एंगल फाइंड करना है, तो इसको रेड से रखता हूं। अगर आपको ए एंगल फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, ये दोनों एंगल, इसका और इसका एंगल को सम करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, 180 में से ये दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये एंगल निकलेगा। तो कर दो। क्या लिखेंगे हम लोग एंगल एओबी प्लस एंगल ओएबी प्लस एंगल ओबीए, इस ट्रायंगल के सब इंटरनल एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। इतना क्लियर है सभी को? और बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि एक सर्कल है, आप बाहर से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, जब आप इसको सेंटर से मिलाओगे तो दोनों एंगल इक्वल होगा। ये पढ़ाया हुआ है आपको। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि बाहर वाला पॉइंट है, वहां से आपको दिख रहा है कि दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है और इसको हमें सेंटर से मिलाया, तो ए एंगल और ए एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ए एंगल और ए एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों ए एंगल और ए एंगल क्या होगा, इक्वल। यहाँ पे भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो ए एंगल और ए एंगल भी इक्वल होगा। दोनों टिक टिक कर दिया कि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग, अगर ये दोनों इक्वल है मतलब ए लाइन ए इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो कैसे लिखोगे आप लोग, ओ ए बी को आप क्या लिखोगे, ओ ए बी को लिखोगे, टोटल एंगल का हाफ लिखोगे। तो टोटल एंगल क्या लिख देंगे हम लोग, बी ए डी। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एबीसी, एंगल एबीसी का हाफ लिखोगे। ठीक है, इन द सेम वे आप क्या करोगे, एंगल एओबी निकालोगे यहां से, तो 180 में से हाफ, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा दूसरे साइड जाके, क्या हो जाएगा, बी ए डी प्लस एंगल एबीसी। इन द सेम वे आप सीओडी वाले ट्रायंगल में लोगे, इन ट्रायंगल सीओडी, सीओडी तुम लोग को पता क्या है, बहुत यूज होता है सीओडी, कॉल ऑफ ड्यूटी और कैश ऑन डिलीवरी। और जो
हाँ, कैश ऑन डिलीवरी और कॉलन ड्यूटी भी है, बहुत अच्छे। यहाँ पे ध्यान से देखें, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, मतलब एंगल COD प्लस एंगल OCD प्लस एंगल ODC 180 डिग्री होगा। हमें COD निकालना है, एंगल COD क्या होगा? आप उस OCD को क्या लिख पाओगे? फिर से वही कॉन्सेप्ट, ए एंगल इक्वल होगा, ए एंगल इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, आप सेंटर से मिलाओगे तो दोनों एंगल इक्वली इंक्लाइंड हो जाता है। इसके साथ दोनों टैंजेंट इक्वली इंक्लाइंड हो जाता है, मतलब दोनों एंगल इक्वल हो जाता है। टिक टिक वाला दिखाया है, तो आप इस OCD को आप क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ BCD, और इसे क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ ADC। फिर से आप COD निकाल लो, यहां से एंगल COD निकालोगे, क्या हो जाएगा? 180 माइनस हाफ ऑफ BCD प्लस एंगल ADC। अब आप ये दोनों का सम निकालना है। क्या क्वेश्चन था? बाय पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर आपके पास दो एंगल का सम, इफ एंगल ऑफ 180 टू, degree। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों सप्लीमेंट्री है, मतलब AOB एंड COD दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब दोनों का सम 180 आएगा। तो क्या होगा, हम लोग निकाल के देखते हैं पहले। अगर 180 आ जाए तो बहुत अच्छे। ऐड किया तो 180 क्या हो गया? 360 माइनस है, हाफ यहाँ भी है और हाफ यहाँ भी है, कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगी? प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल ADC। क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? आप तुम सोचो, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ऐड करोगे तो क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे? इस सब का सम क्या आएगा? 360 आएगा। 360 माइनस 1/2 इंटू 360। एक कट होके क्या हो जाएगा? ध्यान से देखें, एक कट होगा तो क्या हो जाएगा? 180। 360 माइनस 180 क्या हो जाएगा? 180। तो ये दोनों का सम क्या हो गया? 180। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हमें ये दोनों का सम 180 करना था, अगले बार ये दोनों का सम 180 करना है। तो चारों, इसका एंगल चारों मिला के क्या होगा? 360। तो ये दोनों का 180, तो ये दोनों का भी 180 होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? यस अगर सर। ये दोनों हाँ, मिला सर। के 180 है और ये दोनों भी मिला के 180 होगा, क्योंकि एक सेंटर पे, एक पॉइंट पे टोटल राउंड में 360 एंगल बनता है। हाँ सर। ठीक है ना, लिख लो। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें। मिटाऊं अगर हो गया सबका लिखा हुआ तो? हाँ सर, यस सर, हो गया। हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और वो क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि वो बोर्ड्स में आया हुआ है, दो बार आया हुआ है। और इस बार मैं बोलूंगा, वेदांत कहाँ है अपना? आया है सर, क्या? यस सर, प्रेजेंट हो। प्रेजेंट हो ना? हाँ। कुछ आवाज नहीं आ रहा है वेदांत का, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कहाँ है वेदांत। प्रेजेंट हो सर। तो देखना इस बार तुम्हारा कमेंट गलत होने वाला है, अभी क्वेश्चन जो दे रहा हूँ। कौन सा वेदांत? कौन सा स्टेटमेंट याद है? कोई नहीं बता रहा है। सर क्या? सर 12 साल के अंदर का आएगा। देखिए क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर L and M
are two parallel lines नहीं, पैरेलल लाइंस नहीं है, पैरेलल टेंजेंट्स, टू पैरेलल tangents at A and बोलो ना। सर फिगर नहीं है, आपने फिगर नहीं दिए। हाँ हाँ हाँ, वो छूट गया, रुक जाओ 1 मिनट। एक सर्कल है, ध्यान से देखें, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल टेंजेंट्स है एक्चुअली। एल एंड एम दो टेंजेंट्स है, यहाँ पे ए है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट एट सी makes an intercept DE between L and M. DE between L and M. तो प्रूव करना है कि DFE, यहाँ F है, DFE, ये एंगल आपको 90 प्रूव करना है। ट्राई करें, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें क्या? हाँ सर, मेरा प्रूव हो गया। बच्चों ध्यान से देखें, सबसे पहले आपको इस टॉपिक पे क्या बोला गया है, कोई बता सकते हो कि सबसे पहला ध्यान आपको कहां पे देना होता है? इस टॉपिक में सबसे पहले आपको ध्यान देना कि एक्सटर्नल पॉइंट है क्या आपके पास, अगर है तो क्या है, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है क्या? पहला बात आपको यहीं पे ध्यान देना है। तो आपने सीधे देखा एक्सटर्नल पॉइंट दो टेंजेंट, वाह बढ़िया, एक्सटर्नल पॉइंट दो टेंजेंट, बढ़िया, एक्सटर्नल पॉइंट दो टेंजेंट। हमें यहाँ पे खेलना किसके साथ है? एंगल के साथ खेलना है, हमें लाइन के लेंथ के साथ नहीं खेलना है, हमें खेलना किसके साथ है? एंगल के साथ। तो एंगल की बात करेंगे, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो और इस पॉइंट को सेंटर से मिला रहे हो, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? इतना क्लियर है? कोई नहीं क्लियर बोल रहा है, लग रहा है। समझ में आया? पूरा एकदम एक्टिवली बताएं कि हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़ो। चलो इस पार्ट में देखें, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करा गया है, सेंटर से मिलाया गया, मतलब ए एंगल और ए एंगल भी इक्वल होगा, ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और लगाना होगा, जब दो पैरेलल लाइंस होता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो आपने तीन चीज पढ़ा होगा। जब दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन की बात आती है तो आपके मन में तीन चीज आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? जब दो पैरेलल लाइंस कट करता है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल एंगल्स इज 180। अब बोलोगे सर को इंटीरियर का मतलब क्या होता है? सर को इंटीरियर का मतलब, को का यहां पे मतलब है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, और इंटीरियर का मतलब आप बता ही सकते हो, इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल, बाहर वाले साइड का नहीं। को का मतलब होगा सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल, यहां को का मतलब है
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, और इंटीरियर का मतलब आपको दिख ही रहा है ए भी, और ए एंगल इंटीरियर है, तो ये दोनों का सम क्या होगा 180। तो यहाँ पे को इंटीरियर मतलब सेम साइड और इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180। अगर आप इस एंगल को 1 नाम दे देते हो, एंगल 1, तो इसका भी एंगल 1 के इक्वल होगा। इसका आप नाम एंगल 2 दे देते हो तो ये भी एंगल 2 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हो, 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 2 ऑफ एंगल 2, ये दोनों मिला के क्या होगा 180 होगा। ये एंगल 1 ये पूरा एंगल कितना हो गया 2 ऑफ एंगल 1, और ये एंगल हो गया 2 ऑफ एंगल 2, दोनों ऐड करोगे तो 180। 2 यहां से कॉमन ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, 180 by 2 इज 90 डिग्री। अब मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 हो गया। आपको किस एंगल की बात करना है? तुम बोलोगे सर मुझे तो DFE की बात करना है, इस एंगल की बात करना है। तो इस ए एंगल कैसे निकलेगा? 180 में से ये दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DEF। तो DEF ट्रायंगल में आप देखोगे एंगल DFE प्लस एंगल FDE प्लस एंगल FED इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें DFE निकालना है। हमने इसका नाम एंगल 1 दे दिया था और इसका नाम दे दिया था एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? नहीं, एंगल उस स्क्रीन तो एंगल स्क्रीन फ्रीज नहीं हुआ है, सही है। तो क्या होगा, एंगल DFE प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आया था 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री रख दो इस पूरे के जगह पे, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DFE क्या होगा 180 माइनस 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा, यही तो हमें लाना था, यही हमें प्रूव करना था। आ गया? क्लियर है? क्लियर है सभी को? ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया 90 डिग्री, इतना क्लियर है। अब हमें ये एंगल चाहिए तो इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। हम लोग कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? DEF का यूज करेंगे। DEF में ये एंगल निकालना मतलब 180 में से दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये दोनों का सम 90 है तो 90 सब्ट्रैक्ट होगा, 90 आ जाएगा। हमने क्या किया कि 1 प्लस 2 यहाँ से आया हुआ है ना 180, यहाँ पे 1 प्लस 2 हमारा 180 आया हुआ है, सॉरी 1 प्लस 2 क्या आया हुआ है 90, यहाँ भी 1 प्लस 2 क्या है 90, रख दिया हमने इसकी जगह पे। क्लियर है इतना सभी को? आप अपने मन से नाम दे सकते हो, एंगल 1 एंगल 2 अपने मन से दे सकते हो, उसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक से एक्स वाई वाई भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है? क्लियर है सभी को? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।